everyone. So far we have discussed about accounting equation. Today we shall discuss something more about it. पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे हमें इसे बनाना है, और हमने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. आज भी हम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट 3 पॉइंट्स हैं जो पर्टिकुलर हमें इसमें डिस्कस करने हैं. उनमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि स्टेटमेंट व्हाइट बोर्ड पर रिटन है, और नंबर 3rd पॉइंट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000. देखिए, पिछले सेशन में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पर देखा था कि परचेज जब की जाती है तो कैश परचेज है तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, क्रेडिट परचेज है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. लेकिन आज जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक मेन टॉपिक ये है कि जब हमें सप्लायर का नाम गिवन है क्वेश्चन में और ये क्लियर मेंशन ना हो कि कैश परचेज है या सेल्स क्रेडिट सेल्स है, परचेज है या सेल्स है, तब हमें क्या करना है, तब हमें उसे क्रेडिट ही अज्यूम करना है. दोबारा से देखिए कि जब हमें सप्लायर का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा तब हमें उसे क्रेडिट परचेज अज्यूम करना है, जब तक कि हमें ये क्लियर मेंशन ना हो कि ये कैश है. फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट जो इसमें आएगा, जो हमें डिस्कस करना है, वो है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस. और नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. फुल फॉर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इन दोनों को हमने डिस्कस करना है. पहले हम क्वेश्चन शॉर्ट आउट करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही हम पहले एक लाइन लगाएंगे और हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि क्या थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. हमें फिर से क्या करना है, एक और वर्टिकल लाइन लगानी है और यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हम अपनी एसेट्स को क्लासिफाई कर सके. फर्स्ट पॉइंट सीरियल नंबर में, बट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ट्रांजैक्शन जहां हम लिखते थे, आपको याद होगा हमने यहाँ पर क्या राइट किया था, ट्रांजैक्शन. ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश अमाउंट कितनी है हमारी, 1 लाख. राइट डाउन कर लीजिए. यही हमारी कैपिटल को भी डिनोट करेगा, 1 लाख. सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, सेकेंड ट्रांजैक्शन पेड रेंट इन एडवांस. अब देखिए, जो मैंने डिस्कस किया था, पेड रेंट इन एडवांस, रेंट की एडवांस पेमेंट है, यानी ये किसकी फॉर्म है, प्रीपेड एक्सपेंस की फॉर्म है. हिंदी में इसे हम नाम क्या देते हैं, पूर्वदत्त का, यानी कि पूर्वदत्त जिनकी पेमेंट हमने पहले कर दी, यानी कि पहले से दे दिया है. प्रीपेड एक्सपेंस. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, पेड रेंट इन एडवांस. अमाउंट कितनी है, 3,000. जब हमने पेमेंट की है तो हम इसे कैश में से माइनस करेंगे, पर इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए ये हमारी किसको डिनोट करेगा, ये हमारी एसेट को डिनोट करेगा, और हमें इसे यहाँ पर लिख लेना है प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि ये हमारी एसेट बन जाएंगे. अमाउंट कितनी होगी, अगेन 3,000 इक्वल टू का साइन डैश. अब हमने नई अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेनी है. न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, 97,000, ये 3,000 एंड 1 लाख. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000. परचेज्ड गुड्स शॉर्ट में राइट डाउन कर लेते हैं. देखिए, कैश परचेज किया है तो कैश में से माइनस कितना हो जाएगा, 50,000 का. नेक्स्ट, हमने क्रेडिट भी परचेज किया है तो टोटल कितना हो गया हमारा, स्टॉक की फॉर्म है जो स्टॉक हम ऐड कर लेते हैं और टोटल कितना हो जाएगा 70,000। 50 + 20
70,000। बट जो हमने क्रेडिट परचेज किया है उसके लिए हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स अराइज हो जाएंगे। अमाउंट कितनी है, जितने का हमने क्रेडिट परचेज किया, दैट मीन 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। ओके, अब हमने फिर से नई अकाउंटिंग इक्वेशन निकाल लेनी है। न्यू इक्वेशन 47,000 प्लस 70,000, यहाँ ये एज इट इज 3,000, क्रेडिटर्स अमाउंट 20,000 और 1 लाख कैपिटल की अमाउंट। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड फॉर कैश 80,000, पोस्टिंग 40,000। सेल हम राइट डाउन कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स। देखिए कैश प्राइस कितना 80 और कॉस्ट कितनी 40, तो कैश प्राइस जो हमें मिला वो कितना है 80,000 प्लस करें, कॉस्ट कितनी थी 40, यानी कि स्टॉक में से कितना माइनस हो जाएगा 40। कैश प्राइस था 80, कॉस्ट प्राइस है 40, दोनों का डिफरेंस क्या है प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं हम अगेन। न्यू इक्वेशन 7/127, यहाँ पर आपका 30,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस एज इट इज 3,000 और क्रेडिटर एज इट इज 20,000। कैपिटल आपकी हो जाएगी 1,40,000। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। जो हमारा सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस करना था आज के सेशन में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं बट जिनकी पेमेंट हमने नहीं की है वो क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। और वो हमारी जिस तरह से प्रीपेड एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी एसेट्स को डिनोट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी किसको डिनोट करेंगे, लाइबिलिटी को डिनोट करेंगे। इसलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए पेड सैलरी हम राइट कर लेते हैं, पेड सैलरी कितनी पेमेंट की हमने, कैश पेमेंट की है 4,500 की, तो हम उतना ही लेस कर लेंगे। उसके बाद हमारे स्टॉक पे कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा, प्रीपेड एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारी किसे डिनोट करेगी, वो हम यहाँ शॉर्ट में राइट कर लेते हैं, जो कि हमारी लाइबिलिटी को डिनोट करेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने यहाँ शो कर देना है, अमाउंट कितनी है 1,000। अगेन दीज आर आवर एक्सपेंस, तो 4,500 प्लस 1,000 5,500 क्या हो जाएगा, हमारी कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए हमें इसे कैपिटल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। न्यू इक्वेशन 0,0,5,2,2,1 प्लस स्टॉक एज इट इज 30,000, प्रीपेड एक्सपेंस एज इट इज 3,000, 20,000 क्रेडिटर है। अगेन 1,000 के हमारे अब क्या हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो चुकी है, और यहाँ पर 0,0,5,4,3,1। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, जो कि क्या किसकी फॉर्म है, ड्राइंग्स की फॉर्म है, तो हमें एज इट इज राइट कर लेते हैं हम, बोट मोटरसाइकिल अमाउंट 30,000। जब हमने कैश पेमेंट किया तो हमने यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका स्टॉक पे कोई इफेक्ट होगा नहीं होगा, हमारे प्रीपेड एक्सपेंस पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर हर जगह प्लस का साइन लगा सकते हैं। हमारे क्रेडिटर्स पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारी कैपिटल पर इसका इफेक्ट होगा। हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है कैपिटल में से, और फिर हमारी क्या आ जाएगी,
नई अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने फिर राइट कर लेना है न्यू इक्वेशन 00529 प्लस 30,000 अगेन 3,000 20,000 1,000 and here 104,500. दिस इज आवर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। आप हर एक स्टेप पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमारी एसेट्स का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल है देन हमारा सम ठीक है। अगर ये टोटल एक दूसरे के इक्वल नहीं है दैट मीन हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है और हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसके अलावा अगर क्वेश्चन में सप्लायर का नाम गिवन है तो हमें उसे क्रेडिट सेल्स एज्यूम करना है। आई थिंक यू हैव वेल अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक्स।